सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब बेटो द्वेष और राग, जैसा मोती ओस का ऐसी तेरी आवे। गरीबदास कर बंदगी भाई भौर न ऐसा दाव, ऐसा दाव, ऐसा मौका, ऐसा चांस मनुष्य शरीर और फिर ये तत्व ज्ञान, और अब भी तुम पीछे रहोगे। कहते फिर परमात्मा ना संभाले तुमने कई हजारों वर्षों तक, हजारों युगों तक नहीं संभालेगा, क्योंकि आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, और फिर अपनी अज्ञानता और अपने ही ज्ञान के ऊपर आधारित होकर के अपने आप ही चले, संत की एक भी नहीं मानी। क्यों कुछ दिनों के बाद परमात्मा इतना सुख दे देता है, यूं सोचा बस मौज माजरी है और ऐसे ही होना था। नहीं, यही भूल समाप्त कर देना कि प्रभु के चरणों में आने के बाद जो आपने पुण्यदान किया है, ये हो सकता आपका इस जीवन भी चल सके और 1-2 जीवन और भी चल सकता है, इतना पुण्य हो जाता आपका। लेकिन जिस दिन से आप संत से विमुख हो जाते हैं उसी दिन आपका फुल स्टॉप हो जाता है। आप जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देते हो, अपने मनमुखी शुरू हो जाते हो, उसी दिन से आपकी भक्ति पर फुल स्टॉप लग जाता है आगे की। जब तक आप पुनः उपदेश प्राप्त नहीं कर लेते, उपदेश प्राप्त कर लेने मात्र से भी नाम नहीं जुड़ जाता। परमात्मा कहते हैं इन बातों क्या पाइए कर सतगुर नजर निहाल, राजी कर सतगुर रूठे नू। ठीक है, कोई भक्त है पहले लगा हुआ है, फिर उसने बीच में बकवाद कर दी, दोबारा भी चौथा भी नाम ले जाता है। जब तक इस दास हृदय से उसको उपदेश नहीं देता, तब तक उसका पुनर्नाम नहीं जुड़ पाएगा। ये मेरे बस की बात नहीं, ये परमात्मा की ही प्रेरणा अंदर से होती है। नाम अवश्य दे दिया जाता है, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हो सकता है ये बालक फिर सुधर जाए, बच्चा भगवान का। तो इसलिए कहते हैं राजी कर सतगुरु रूठे नु, यानी अपने सतगुरु, मान ले आपसे गलती हो जाती है, सतगुरु क्यों रुष्ट होते हैं? क्योंकि आप विद्यार्थी, वो विद्यार्थी से टीचर रुष्ट होता है जो कोई भी मर्यादा नहीं निभाता, बार बार समझाने के बाद भी शरारत करने से बाज नहीं आता, तो वो उससे रुष्ट होता है। ऐसे ही परमात्मा का मार्ग है, आप विद्यार्थी हैं, ये दास आध्यात्मिक टीचर है। आपके हित के लिए आपको समझाया बुझाया जाता है, गलती करते हो आपको धमकाया भी जाता है, आपके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए। निदास का कोई लेन देन नहीं। अब जो बच्चे परमात्मा से विमुख हो गए, नाम ले रखा था, गलतियों पर गलतियां की, हमने उनको धमका दिया, उनका नाम काट दिया गया यहाँ से, इस विद्यालय से, तो वो बाहर चले जाते हैं अपने दूसरे क्षेत्र में या दूसरे संत के पास, या जैसी पूजाएं उसको पहले करते थे वो करने लग जाते हैं। और वो कहते हैं हमारे ताज भी ठाठ हो रहे हैं, हमने तो उनको छोड़ दिया, उस नाम को भी, संस्था को भी छोड़ दिया, और कहते अब हमें कोई हानि नहीं हो रही है। पुण्यात्माओं, आप जब तक आपका नाम जुड़ा है, आप कोई गलती करते हो, परमात्मा आपको झटका देता है एक आधा हल्का सा, ताकि तुम सुधर जाओ, सावधान हो जाओ, आगे गलती ना करो। और जब यहाँ से विमुख हो जाते हो, आपका नाम कट जाता है, आप चाहे सत्संग में भी आते रहोगे, परमात्मा आपको स्वीकार नहीं करता है, तो फिर आपके ऊपर झटके नहीं आएंगे, आपको केवल वो काल पुण्य देगा जो आपका दे रखा है। जैसे विद्यार्थी, जो बच्चा स्कूल में आता है, गलती करता है, टीचर उसको पीटता भी है, एक आधा थप्पड़ भी मार दे, खुड़कावत धमकाता भी है, और जब वो बच्चा स्कूल छोड़कर चला जाता है, फिर चाहे वो गधे पर बैठ कर बारी लेता रहे, कहीं घूमता रहो, कहीं खेलो, वो टीचर उसको कुछ नहीं कहेगा, उसके साथ से निकल जाएगा। वो कितनी शरारत कर रहा हो, वो नहीं, टीचर नहीं बोलेगा उससे, क्योंकि अब उसका विद्यार्थी नहीं रहा। इसी प्रकार जो अनजान व्यक्ति यहाँ से चले गए, उनको पूर्व जन्म की जो यहाँ रहते हुए और इस जन्म में भी जो पुण्य किए, भक्ति की, वो काल उनको अवश्य देगा, और उसके कारण वो ठाठ करते नजर आएंगे, और हो सकता है इस जीवन में कोई हानि भी ना हो, क्योंकि उनको पीटेगा नहीं अध्यापक, क्योंकि वो अब विद्यार्थी नहीं रहे और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। फिर मजदूर लगेंगे,
जो विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं टीचर के धमकाने खुरकाने से, तो वो सफल नहीं हुआ करते। तो इसी प्रकार हमने उस परमात्मा की भक्ति करनी है। बोलो सतगुरुदेव की जय।